आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक का वैल्यू निकालते थे उसमें पुट कर देते थे, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ का सहारा लेते थे। एलिमिनेशन में क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट कर देना है, यानी रिमूव कर देना है। एक्स वाई में से किसी को हटा देना है। और कैसे हटाना है, कैंसिल करके। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई कैटेगरी में रखिएगा। क्या कह रहा है, ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन में नहीं है, मीन्स क्या, ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं है। इसको ठीक करते हैं पहले। तो ए प्लस बी इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। देखिए इतना इंटू इतना है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर क्या प्लस इंटू प्लस प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिए, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। अब इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करना होगा, किसी एक को y को अथवा x को कैंसिल करना होगा। तो यहां देखेंगे, स्टेप को समझेंगे पहले। मान लीजिए a प्लस बी इस टर्म से माइनस करना है a माइनस बी, सबट्रैक्ट करना है। एक ये टर्म है और एक है, दो एक्सप्रेशन है। तो क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यही करते हैं। तो देखिए a प्लस बी माइनस इंटू प्लस माइनस ए, अब माइनस इंटू माइनस प्लस बी। तो देखिए इसके आगे क्या था प्लस, अब क्या हो गया माइनस, इसके आगे क्या था माइनस, यानी इसका साइन क्या था पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। इसका साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज कर देते हैं। साइन क्यों चेंज होता है, ये लॉजिक है। क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स 1 था, a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये क्या था, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहां ना लिखकर यहां लिखते हैं हम, इसको छोड़ दीजिए, जो गिवन था इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप वहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे चाहते हैं क्लीन रहे, आपको क्लियर समझ में आए और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इसको ही लिख दीजिए, क्वेश्चन को जो दिया हुआ है। लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। लगा था कि क्वेश्चन है, अलग से एक सेपरेट बना दें, कोई दिक्कत नहीं। और आपको समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। अभी बता रहे थे हम कि मान लीजिए a प्लस बी से माइनस करना a माइनस बी को, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस ए और प्लस बी, जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। ठीक उसी तरह यहां पे क्या करेंगे, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाएगा माइनस में, ए भी प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस में,
ए भी प्लस है, ए माइनस में, ए प्लस था माइनस में, सबका साइन चेंज हो जाता है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? देखिए लॉजिक क्या है, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इसको करते हैं क्या, ए प्लस बी एक्स माइनस प्लस ए प्लस बी वाई, और उधर क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से माइनस करते क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले समझिए भाई क्यों साइन चेंज हो जाता है। तो ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई माइनस इंटू प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस ए प्लस बी वाई। अब याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जितना ये सब साइन चेंज हो गया, ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखिएगा, इसको माइनस किए, ए प्लस बी एक्स प्लस में था, ये सब प्लस में था, सब प्लस में था ना, तो माइनस किए तो क्या हो गया, अब ए प्लस बी एक्स के आगे माइनस, ए प्लस बी वाई के आगे माइनस, यानी साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। ये प्लस बी था तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं साइन चेंज, ठीक है। तो यहां प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस किए हैं। तब यहां देखिए, ए प्लस बी वाई, अब माइनस ए, ये प्लस नहीं रह गया, अब माइनस हो चुका है, तो ए प्लस बी वाई अब माइनस ए माइनस बी वाई कैंसिल। यहां देखेंगे, ए माइनस बी एक्स अब माइनस ए प्लस बी एक्स, इसको लिख दिए, ये ए प्लस बी वाई वाई प्लस और माइनस था तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहां ए माइनस बी एक्स है, यहां ए प्लस बी एक्स है, तो कैंसिल नहीं होगा। अब इस साइड चलते हैं, तो ये प्लस ए स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या बचा, माइनस 2ab, अब माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x, तो यहां क्या बचेगा, ए माइनस बी, अब माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस ए माइनस इंटू प्लस माइनस बी, एक्स कॉमन ले चुके हैं, तो इधर क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 2b, यहां क्या बचेगा, ए, यहां प्लस बी, को डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस बी। अब यहां देखिए, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, इस ब्रैकेट का कोई अब यूज नहीं रह जाएगा, जब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां क्या हुआ, x माइनस बी माइनस 2b, 6 मत समझ लीजिए, 2b, इधर क्या माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, ये माइनस 2b कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी, क्या आया, x का वैल्यू a प्लस बी। इसको पुट कर देते हैं, आपकी मर्जी, 1 में 2 में जिसमें रखना है रख दीजिए। लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिसमें रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख देते हैं किसमें, 1 में, इन इक्वेशन 1। तो यहां क्या है, a माइनस बी, और x जब क्या रख निकाले हैं, a प्लस बी, क्या रख देते हैं, a प्लस बी, फिर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल, इधर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, डाउट नहीं, ये क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, इक्वल के इधर प्लस ए स्क्वायर, इक्वल के उधर प्लस ए स्क्वायर, इक्वल के इधर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल के उधर माइनस बी स्क्वायर,
मीन्स क्या बचा, ए प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी। मीन्स व्हाट, ये वैल्यू हो गया किसका, y का, ये वैल्यू क्या था, x का। आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए प्लस बी एंड y इक्वल टू माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी। दोनों को आउटपुट है रेक्टेंगल में घेर कर आंसर। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो सीबीएसई 2000, 2004, 2005, 2007, 2009 यानी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स रिपीट किया है। सॉरी, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ये 2 इक्वेशन दे दिया है। अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, सिर्फ सॉल्व लिखता तो आप जिससे चाहे उससे बना सकते थे, लेकिन कंसीडर कर दिया क्या कि एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टारगेट इसमें क्या होता है, या तो x को या y को कैंसिल कर दीजिए। तो यहां देखिए बी वाई है, यहां बी वाई है, लेकिन यहां डिवाइड में क्या है, a, यहां a नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 बाई ए से। ऐसा क्यों किए इक्वेशन 2 को, ताकि यहां भी क्या हो जाए, बी वाई बाई ए हो जाए, ताकि ये सेम हो जाएगा तो कैंसिल कर देते। अगर हमको इसको कैंसिल होना करना होता, मीन्स एक्स को कैंसिल करना होता, तब मल्टीप्लाई करते किससे, 1 बाई बी से। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे किसी एक को कैंसिल करना है, या तो इसको एक्स एक्स कर दें या वाई वाई कैंसिल कर दें। तो दोनों का कोएफिशिएंट, इसका y का कोएफिशिएंट b बाई ए है, इसका y का कोएफिशिएंट माइनस b, इसका x का कोएफिशिएंट a बाई b है, इसका कोएफिशिएंट a है, सेम नहीं है। तो सेम लाने के लिए क्या करते हैं, और x को कैंसिल करना है तो b बाई a बाई b आना चाहिए, तो b से 1 बाई b से मल्टीप्लाई कर देते। बट y को अगर कैंसिल करना है तो डिनोमिनेटर में क्या है, a है, इसको क्या कर देते, a से मल्टीप्लाई करते। हम चाह रहे हैं कि y को कैंसिल करें, इसलिए मैंने 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 बाई बी से भी करते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस बी वाई बाई ए इक्वल टू 2ab बाई ए। कोई डाउट नहीं, ये a कैंसिल, ये a कैंसिल, यहां क्या बचा, x माइनस बी वाई बाई ए, इधर क्या 2b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1 और 3 को, 2 को भूल जाइए, बी वाई बाई ए और बी वाई बाई ए दोनों में है। मैट्रिक खड़ा क्या है, सेम साइन है। जब सेम साइन जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन रहता तो प्लस कर देते। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस कैंसिल होता है, ना कि प्लस प्लस या माइनस माइनस कैंसिल होता है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 मत लिखिए, थर्ड लिखिए, ये थर्ड इसको बना दिए हैं। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा माइनस बी बाई प्लस, देखिए माइनस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए और ए कैंसिल, यहां क्या बचा, एक्स बाई बी, यहां क्या बचा, माइनस एक्स। इस साइड देखिए ए है ए, और बी माइनस 2b माइनस बी, कोई डाउट नहीं। तब यहां देखेंगे ए एक्स माइनस बी एक्स बाई बी इक्वल टू ए माइनस बी, एलसीएम ले लिए। इस दोनों में क्या कॉमन था, एक्स कॉमन था, यहां क्या बचा, ए माइनस बी बाई डिनोमिनेटर में क्या, बी, इस साइड क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, तो एक्स बाई बी इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू बी 1 जा बी, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आया, बी। ये वैल्यू पुट करते हैं किसमें,
1 में, 2 में, 3 में, जहां आपकी मर्जी हो वहां पुट कर दीजिए। तो हम चलिए पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। लिखते हैं पुट, क्यों 2 में पुट करें, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखते हैं, a x जब क्या b माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, a इंटू बी ए बी माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, कोई डाउट नहीं। तो माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, तो माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, तो y इक्वल टू ए बी बाई माइनस बी, बी भी कैंसिल, क्या गया माइनस ए, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर x इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस ए, ये क्या हो गया फाइनल रिजल्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। x का वैल्यू b, y का वैल्यू माइनस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x एंड y, सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। ये कुछ हटकर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इतने बड़े बड़े कोएफिशिएंट हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा एग्जाम हॉल में। टफ क्या, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। जो ये 5 मिनट बनने वाला क्वेश्चन है, ये 20 मिनट में 25 मिनट में बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले इस बात जान ले किसको ऐसा करते हैं। तो देखिए क्रॉस क्रॉस, x का y का क्रॉस, देखिए 37 37 43 43, इस टाइप का डाटा रहे, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो सॉल्व करने के लिए रूल लगाते हैं, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सॉल्व करते हैं। कहां यूज करते हैं लॉजिक, जब क्रॉस क्रॉस, देखिए 37x 37y 43y 43x क्रॉस कीजिए, सेम है। जब भी ऐसा हो तो बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। इसको 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। पहले क्या लिखते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखे हैं, वहीं पर बहुत खर्च किए बचपन में, 7 3 10 0 4 3 7 1 8 80x, आप प्लस ये भी ऐड कीजिए तो भी क्या आएगा 80y इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए 7 3 0 2 1 3 1 2 1 3 1 कैरी 1 4, यहाँ क्या 240। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 क्लास से ऐड करते आ रहे हैं। पेरेंट्स ने ट्यूशन खर्च किया, कोचिंग में खर्च किया, स्कूल में खर्च किया, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू 240, तो x प्लस वाई इक्वल टू 240 बाई 80, 0 0 कैंसिल, 3 8 जा 24, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3, इक्वेशन नंबर 3। सिंपल फॉर्म हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट भी 1। अब क्या लिखते हैं एक बार, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो 37 माइनस 43 पढ़े लिखे हैं कितना आएगा जी 6, 37x माइनस 43x, 37x माइनस 43x क्या आएगा माइनस 6x। अब 43y माइनस 37y प्लस 6y, बोले कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिएगा वैसे ही होगा। यहां पे क्या, ये भी क्या हो जाएगा 6, 123 में से 117 जाएगा तो क्या होगा 6, डाउट है क्या,
अब इस दोनों में क्या कॉमन है, -6 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस में है, प्लस वाला माइनस में, कॉमन लेने आता होगा, पोलिनोमियल 9 से बहुत पढ़े हैं। अब यहां देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6/-6 कैंसिल, तो -1 बचा, होगा ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, 1 2 को नहीं, अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। किसको, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहां क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, पढ़े लिखे हैं। ऐड करते हैं, ऐड, ऐड कब करते हैं, जब पहले से डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल, डाउट नहीं हो रहा होगा, x प्लस एक्स 2x, और 3 माइनस 1 2, x इक्वल टू 2/2 मीन्स x इक्वल टू 1, डाउट नहीं आ रहा होगा। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तुम्हारी मर्जी, जिसमें अब 1 2 3 4 में जहां रखना है रख सकते हैं, लेकिन हम पुट करते हैं क्या, 1 में लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x यहाँ पे क्या रख देते हैं 1, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2 मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना ड्रामा करने के बाद छोटा सा आंसर आया, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 2, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो जब भी क्रॉस में बड़ा डाटा हो, यानी कोएफिशिएंट बहुत बड़ा कोएफिशिएंट हो, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा, इसके बेस्ट तरीका क्या है, सिंपल फॉर्मूला आता है, एक इक्वेशन दो एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, इजी फॉर्मेट आता है, फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ये भी आया था सीबीएसई एग्जाम में, और रही बात कि कब आया था, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई 2020 में आया था, करा इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, ये 23 है, भावनाओं को समझिएगा, शब्दों का ख्याल ना करें, एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y बाई x माइनस 2। मीन्स करना क्या है, इस दोनों इक्वेशन से x y का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, दोनों में आंसर हो जाएगा हम लोग का। सही है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। और रही बात की ये नहीं बोला है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको जो इजी लगे वही कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, गिवन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। तो मुझे तो यहां इजी लग रहा है क्या, एलिमिनेशन मेथड, क्यों, क्योंकि पहले से डिफरेंट साइन है, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड किए तो वाई वाई कैंसिल, प्लस माइनस था, 2x प्लस 4x 6x, और ये 19 और 23 पढ़े लिखे आदमी है, मालूम होगा क्या हो जाएगा 42, देख लीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा। 42 कोई दिक्कत नहीं, तो x इक्वल टू 42/6,
डिवाइड भी करने आता होगा। 7 6 जा 42, मेरे मोहल्ले में तो होता है, आप अपने मोहल्ले में पता कर लीजिएगा। एक्स का वैल्यू क्या आया 7, लेकिन ये हम लोग का आउटपुट नहीं है, आउटपुट हम लोग का कुछ और है, इसलिए इसको रेक्टेंगल में घेरने का कोई मैटर नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें रखना रख दो, 1 में रख देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, आपकी मर्जी, जो इजी लगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स जब क्या 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, 7 2 जा 40 प्लस वाई इक्वल टू 23, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर y इक्वल टू 23 माइनस 14, ये बच्चा वाला हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 23 माइनस 14 सब्ट्रैक्शन करने आता होगा, मेरे मोहल्ले में तो 9 होता है, आप अपने मोहल्ले में पता कर लीजिएगा। तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू क्या आता है 7, y की वैल्यू 9। अब देखो, सो क्या पूछा था, 5y माइनस 2x, तो 5y के जब क्या रख देंगे, क्या निकाले हैं 9 माइनस 2, और x के वैल्यू क्या निकाले हैं 7, रख देते हैं 7। 5 9 जा 45 और 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्शन करने आता होगा, नहीं आता होगा, आता ही होगा। तो 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 1 3, यानी क्या आ गया 31, यानी 5y माइनस 2x इक्वल टू क्या आएगा 31। एक आंसर क्या हो गया 31। एंड एक और पूछा है क्या, y बाई एक्स माइनस 2, तो y के वैल्यू क्या निकाले हैं 9, और x के वैल्यू क्या निकाले हैं 7 माइनस 2, पढ़े लिखे हैं, एलसीएम भी आता होगा। 7 तो 9, 7 2 जा 14, तो 9 माइनस 14, आपके मोहल्ले में पता कीजिए क्या होता है, मेरे मोहल्ले में -5 होता है, नीचे क्या है 7। सो क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू -5 बाई 7, मीन्स एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये दोनों रेक्टेंगल में घेर दिए हैं, यानी एक आंसर हुआ 31 और दूसरा -5 बाई 7। एग्जामिनर को साफ साफ आप रेक्टेंगल में घेर के आउटपुट दीजिएगा, तो उसके पास एक आंसर शीट होता है, इससे वो मिलाता है कि हाँ आंसर मैच किया कि नहीं। आंसर मैच करने के बाद वो स्टेप चेक करता है, अदरवाइज लेट हो रहा है तो उसमें मार दिया। चलिए कोई नहीं, इसी के साथ एलिमिनेशन मेथड मैं फिनिश करता हूं, और जो संभावनाएं थी क्वेश्चन का कि आ सकती है, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अब मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सभी टाइप का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। रही बात तो वर्ड प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम बनवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।